साथ कांग्रेस का जो कैंडिडेट ही प्रमोद जैन भाया जी वह भी एक बार सरकार के अंदर मंत्री रहेगा, फिर भी ऐ क्यों करो कि जनता ने कुछ विकास। प्रमोद जैन भाया बहुत बड़ा भ्रष्ट है। बहुत बोले सोनिया एक बार नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। नरेश मीणा जिस दिन आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद हाड़ौती और बारां जिले के किसानों के लिए कलेक्टर का घेराव करेगा, यहाँ के किसानों को फसल का मुआवजा दिलाएगा। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब आरडी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। राम राम जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस न्यूज़। फिलहाल मौजूद हाँ अंता विधानसभा के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जठे आपका कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो निर्दलीय नरेश मीणा ताल ठोक के चुनाव ने काफ़ी रोचक बना दिया है। चुनाव को टाइम बिल्कुल नज़दीक और जो चुनाव को टाइम है, तारीख है, वह नज़दीक आ रही है। तीनों प्रत्याशी जोर लगा दिया है। कुछ लोग मौजूद ही कौन सा विजन रिंगा अंता की जनता के लिए, और साथ के साथ किन ये सपोर्ट कर रहे हैं और के ये चाह रहे हैं कि जखन ये सपोर्ट कर रहे हैं वो जनता का कौन सा काम ही वह करेगा। सारी बातचीत अनुकर्षा वीडियो को लास्ट तक बना रहे हो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम जी। राम राम जी। के माहौल चल रहा है अंता? मेरा नाम प्रहलाद खटाना है और अंता का माहौल हम 15-20 दिन से लगातार भाई नरेश मीणा का प्रचार कर रहे हैं। अंता इन कांग्रेस भाजपा की मिली भगत से जो यहाँ के नेता हैं इनसे त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है अंता की जनता, क्योंकि इन लोगों ने कभी दलित, गरीब, शोषित, किसान, मजदूर, बेरोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने यहाँ लोगों को राजनीतिक द्वेषता से मरवाने का काम किया, लोगों पर मुकदमे लगवाने का काम किया। कोई आदमी अगर दलित, मजदूर, किसान का बेटा अगर कोई थोड़ा बहुत बोलता है तो उनको थानों में भिजवाने का काम किया। अंता के अंदर बस स्टैंड नहीं है, अंता के अंदर अंता मांगरोल की सड़क नहीं है, अंता के गाँवों में जब जाते हैं तो विद्यालय की बिल्डिंग नहीं है, विद्यालयों में सही मास्टर नहीं है। अंता के अंदर जो एक हॉस्पिटल है वहाँ ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि किसी पेशेंट को 24 घंटे एडमिट करके ये ठीक कर देखो ते अंता की जनता की जो समस्या ही ब्यों ते अवगत करायो। प्रभुलाल सैनी और विधायक रह चुकिया और कृषि मंत्री भी रह चुकिया। साथ के साथ कांग्रेस का जो कैंडिडेट ही प्रमोद जैन भाया जी वह भी एक बार सरकार के अंदर मंत्री रहेगा, फिर भी ऐ क्यों करो कि जनता ने कुछ विकास। प्रमोद जैन भाया बहुत बड़ा भ्रष्ट है, बहुत बड़ा चोर है। एक कहावत भी आई ही, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आया है कि भाया रे भाया खूब खाया, यह कहावत घटे हुई। प्रधानमंत्री ने कहा भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव पूरा खाया। यहाँ के सबसे ईमानदार और कद्दावर नेता भरत कुंदनपुर जी रहे, उन्होंने इस बात के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की यहाँ चल नहीं रही है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया और बिरला वगैरह ये जितने भी हैं कांग्रेस बीजेपी के मिले हुए हैं, प्रमोद जैन भाया बाहर हैं। और जो यहाँ बीजेपी का एमएलए था कमरलाल मीणा, एक बेचारा आदिवासी का बेटा था, उसको इन्होंने जेल में डलवा दिया, चुनाव करवा दिया। ये मिली भगत है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए अंता की जनता इनसे त्रस्त हो गई। और नरेश मीणा हाड़ौती का लाल है, उसने किसानों के लिए जब बड़े आंदोलन करें, रेल रोकी, 80 करोड़ का मुआवजा दिलाया है। इसलिए नरेश मीणा 25 साल से जो लड़ रहा है उसकी ईमानदारी को देखते हुए, उसके कामकाज को देखते हुए, और नरेश मीणा नहीं, यहाँ की जो चुनाव जो हो रहा है अंता की जनता लड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी से लड़ रही है, नरेश मीणा को चुनाव जिता रही है। अब ते बात कर रहे हो कि नरेश मीणा ही को नहीं जनता चुनाव लड़ रही है, तो 2024 में भी एक उपचुनाव हो देवली नहीं आ रहा हूँ और काफ़ी चर्चित चुनाव हो, नरेश मीणा की काफ़ी चर्चा हुई और एक थप्पड़ कांड के बाद में 8 महीना जेल में भी भरी रहा। तो अंता की जनता ने विश्वास हो उसका है कि देवली उनियारा छोड़ के भाई उरे आपको पूरा टाइम देंगे और जनता के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात से जाकर के बनारसी से चुनाव लड़े। नेता में गुण होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो और इसमें तो ये तो लोकल बारां जिले का है, नरेश मीणा लोकल बारां जिले का है, हाड़ौती का लाल है, यहाँ की भाषा, जनभाषा, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, सब कुछ समझता है। इसलिए ये इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई नरेश मीणा के प्रति जो भरोसा और विश्वास है वो अपूर्व है। ये देखिए कितने नौजवान, ये पगड़ी में आप लोग जो देख रहे हो, ये सब लोग, ये सब भाई नरेश मीणा के चाहने वाले लोग हैं, ये चाहने वाले लोग नरेश मीणा के सपोर्ट के लिए होगे। हाँ जी, नरेश तो मीणा की कौन कौन सी उम्मीद ही ना नरेश जी मीणा? नरेश जी मीणा से हमें उम्मीद थी कि वो जैसे गरीबों के लिए लड़ते हैं, और अभी 15 बच्चों के लिए जो बच्चों की मौत हो गई थी तो 15 दिन तक भूखे रहे। ऐसा कौन सा नेता है जो 15 दिन तक भूखा रह सकता है? इसी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे
यहाँ से 2 बार विधायक रह चुका है। विधायक की रोडों की हालत देखो, जो बंदा यहाँ से बिल्कुल मंत्री ते रह देख चुका है, सको आप कि रोड देखो। पानी के हिसाब से पड़े है दुकान का, अगर कोई कस्टमर आवे वो भी कुन्यास के, तो अब विकास की दुर्दशा हो रहा है कि 2 बार मंत्री रह चुके हैं, रखा विधायक कैबिनेट मंत्री की मेरे पोस्ट भाई पर रह ये चुके जो हैं। बात कर रहे हो ना आप, ये तो हाईवे की बगल की बात है। आप जब गाँवों में जाओगे ना तो कीचड़ में ये पूरे पैर है ना, आप निकल नहीं पाओगे। बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है। और प्रमोद जैन भैया चोर है बहुत बड़ा। उस चोर के प्रति, उस दलाल के प्रति ये चुनाव है। और नरेश मीणा एक ईमानदारी का प्रतीक बन करके जो उभर रहा है, पूरे राजस्थान के जनमानस और यूथ उन पर भरोसा कर रहा है। यह ऐतिहासिक चुनाव होगा और नरेश मीणा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा और ये सब लोग कम से कम 20,000 वोटों से हारेंगे। तनैया जो का विकास के अंदर कमी लाग रही है, ताना उम्मीद है कि नरेश जी मीणा अगर विधायक बनी तो कमी सुधार देगा। हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है अगर वो विधायक बनते हैं तो काफ़ी कुछ सुधार करेंगे, गरीबों की काफ़ी मदद करेंगे, किसान भाइयों के अपने साथ खड़े होंगे, सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो पहले ही करते आए हुए हैं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी आके सब लोग ध्यान देंगे, अगर उनके साथ खड़े होंगे तो वो भी अपने साथ खड़े होंगे। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब उनको जिताएँ, भारी वोटों से उन्हें जिताएँ और सारे सपोर्ट करें उन्हें, जैसे अपने को, फिर वो आगे जाके बहुत सपोर्ट करेंगे, सारा कुछ सुधारेंगे, 12 जिलों को सुधारेंगे, सारा कुछ सही होगा। खटाना जी, एक लास्ट सवाल मैं तारा हूँ पूछूंगा कि कुछ दिन पहले नरेश जी मीणा को एक भाषण वायरल हो कि वह कहो कि अभी तो आचार संहिता लाग रही है, जगह दिन आचार संहिता हटेगी, कलेक्ट्रेट को, थाना को और एसपी ऑफिस को घेराव भी करेगा जनता का नरेश विकास मीणा जिस दिन आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद हाडोती और 12 जिले के किसानों के लिए कलेक्टर का घेराव करेगा। यहाँ के किसानों को फसल का मुआवजा दिलाएगा। यहाँ के किसानों को उनके खाद, बीज, फसल, उनकी प्रत्येक समस्या को लेकर कलेक्टर का घेराव कर देगा। और हर काम को करवाने के लिए जो नरेश मीणा कहता है वो करता है, और ये जो लोग कहते हैं वो कभी नहीं करते। ये मतलब देखो, नेता भाषण तो बहुत दी हैं और वादा भी बहुत करी हैं। दर्शक देख रहे हैं, दर्शक ने नरेश जी मीणा का बिहार पर यकीन दिलास को कि कह रहे हैं वह करेंगे जरूर। वह नरेश मीणा ने आज तक जो कहा वो किया है। दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा अंता का विधायक जरूर बनेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसी कम से कम 20 विधानसभाएं जो बुला रही है नरेश मीणा को कि आप आइए हमारे यहाँ से एमएलए बढ़िए, जिससे उस वहाँ की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। तो ये इसमें तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और नरेश मीणा 2028 की जब सरकार बनेगी ना, उसका बड़ा फैक्टर होगा। बगैर नरेश मीणा के लगभग 20-30 सीटें ऐसी होंगी जो हार जीत नरेश मीणा तय करेगा। बिल्कुल आप सारी बातचीत करी। वोटिंग को दिन नजदीक आ रहे हैं और ऊंट कौन सी करवट बैठक हो, ये तो चुनाव की गिनती का बात के अंदर ही पता चला होगा। नरेश मीणा जिंदाबाद। और युवा जोश है जो को देख रहे हो, और युवा जोश, युवा शक्ति जगह का साथ हो जाए, वो परिवर्तन लाना जरूर है। भाई किधर है? वीडियो देखना बाद में तारीख है रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ। 1 2 बोलो। बोले सोनिया सत श्री अकाल। नरेश मीणा जिंदाबाद।